मकली कब्रिस्तान दुनिया के बड़े, बल्कि मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। इसके अंदर 5 लाख अहम तरीन शख्सियात, जिनके अंदर बादशाह, जिनके अंदर गवर्नर, औलिया कराम, दानिश्वर और रानियाँ, जिनको बहुत प्यार से रखा गया था, उनको यहाँ पे दफनाया गया है। और ये कब्रिस्तान है ठट्ठा में। ये कब्रिस्तान देख के आपको लगेगा कि जो कहते हैं ना कि हम हैं तो हमारे से ही दुनिया चलेगी, वो अहम था, ये उसका वहम था। ये मिट्टी का ढेर, ये टीले, ये 5 लाख वो लोग हैं जो इंतहा के अपने आप को अहम तरीन समझते थे। ये मिसाल है दुनिया भर के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि मैं चला गया तो पीछे दुनिया रुक जाएगी। कुछ नहीं रुकता। तू अहम है, ये तेरा भी वहम है। ऐसे ही कदर। अस्सलामुअलैकुम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध के अंदर। ये जो जगह है ये मशहूर है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी विरसा के तौर पर इसको डिक्लेयर किया गया आज से 40 साल कबल, यानी कि 1981 में। और 1981 से लेकर इसको अब दुनिया भर के कब्रिस्तानों में डिक्लेयर होता है। ये जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये काफ़ी बड़ा कह लें कि ये रकबा है, रकबे के लिहाज से भी बड़ा कब्रिस्तान है। और इसके अलावा बहुत सारी वजूहात के बायस इसको ना सिर्फ इंटरनेशनली विरसा कहा जाता है, उसके अंदर म्यूजियम का डिक्लेयर किया गया है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान में ये जो मकाम है, ये ठट्ठा से नज़दीक एक मकाम है मकली कब्रिस्तान, जिसका नाम आपने सुना होगा मुख्तलिफ ड्रामों में, मुख्तलिफ कहानियों में, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में। तो मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनके लिए ये मालूमाती जो जगह है उस बारे में आपको आगाह करूँ। इस साइट को 1981 में, जैसा कि मैंने बताया, 40 साल कबल यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा की फहरिस्त में शामिल किया। इस कब्रिस्तान में 14 से 17 सदी ईस्वी तक के हुक्मरानों की 400 साल से जायद शानदार तारीख पर मुश्तमिल है। इसकी जो पूरा जो इसका वो है कब्रिस्तान है, ये तकरीबन इसके अंदर 5 लाख कब्रें हैं। ये तो एक जगह है ना जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये एक कह लें कि वो है 5 या 6 कब्रें या 7 कब्रें इसके अंदर है, जबकि इसके बाहर भी कब्रें मौजूद हैं। यहाँ से ये राइट पे ये कब्र मौजूद है। इस पूरे इस एक ये जो जिस कह लें कि आप इसको क्या कहेंगे, ये कब्रिस्तान का एक हिस्सा है जिसके अंदर उस वक्त के जो शहंशाह होंगे, उस वक्त के जो बादशाह होंगे, उन्होंने इसको अपने तरीके से सजाया और उसके बाद यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रें बनवाई और उसके बाद उनकी अपनी भी कब्र वो है वो इसके अंदर मौजूद होगी। अब इसके अंदर 5 लाख VIP, वो कहते हैं ना वो बहुत अहम था, ये उसका वहम था। इसके अंदर वो अहम तरीन शख्सियात जो उस वक्त की थी उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अंदर अगर बात की जाए तो बादशाहों, उस वक्त के गवर्नरों, औलिया, दानिश्वरों, फलसफियों और रानियों की कब्रें भी मौजूद हैं। राजा अपनी रानियों से बहुत प्यार करते हैं। जो प्यार करते थे उन्होंने अपनी अपनी रानियां जो हैं वो भी यहाँ पर अपने हाथों से दफनाई। और जो राजा थे वो भी इसी जगह का, इसी मिट्टी का हिस्सा बने। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो मज़ीद अहमियत का हामिल इस जगह को बनाती है वो ये है कि 1340 से लेकर 1520 तक उस वक्त के समा जो थे वो, उसके बाद अरगून जिनका ताल्लुक 1520 से लेकर 1555 तक है, उन्होंने यहाँ पर वो हुक्मरानी की। उसके बाद तरखान जिनका 1555 से 1592 तक, और मुगलों ने जो 1592 से लेकर 1739 तक यहाँ के हुक्मरान रहे वो यहाँ पर। और उसके बाद 14 सदी से 17 सदी तक मुख्तलिफ ख़ानदानों की नुमाइंदगी करने वाले भी यहीं पर मदफन है। ये तामीराती डिज़ाइन और फ़न ख़ताती में महारत की आला मिसाल है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये अहम है, इसके अंदर उस वक्त में जो भी ये खताती में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो राइटिंग है ये पाकिस्तान के अंदर या कह लें कि उस वक्त के जो बेहतरीन खतात थे उन्होंने ये खताती की थी और वो भी आज वैसे ही अपनी शक्ल में मौजूद है। इसको 7 सदियाँ जो है वो अब तक डिक्लेयर्ड जो है जो कि
तारीख मिलती है। 7 सदियाँ हो चुकी हैं, लेकिन ये तहरीर मिट्टी है, ना ही इसके वो नकूश जिनको जिस तरह ये थे उस तरह ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मुकम्मल कम्प्लेक्स पाकिस्तान में फ़न तामीर और इबादत के मैदान में सबसे बड़ी फनकाराना और यादगार असासा के तौर पर मौजूद है। मकली का ये तारीखी सकाफती कब्रिस्तान तकरीबन 9 मुरब्बा मील जो कि बनते हैं 912 एकड़ के ऊपर ये मुहित है। ये कब्रिस्तान ये जो गेट नंबर 1 और 2 मुख्तलिफ गेट्स हैं, वहाँ से शुरू हुआ। ये नमूना मुख्तलिफ सैंपल यहाँ पे कब्रों पे मौजूद है। जिसको जो उस वक्त प्यारा लगा सैंपल, उस तरह का उसने अपनी कब्रों का सैंपल बनाया। जिस तरह का वो गुंबद उनको प्यारे लगे, उस वक्त के शाह, उसके वक्त के ख़ानदान, बादशाह, उस वक्त की रानी, उस वक्त के राजा जो चीज़ पसंद करते थे, जिस तरह का गुंबद पसंद करते थे, जिस तरह की कब्र पसंद करते थे, वो उन्होंने बनवाई। लेकिन गए सब के सब मट्टी में। कुछ ये देखें जो अब वो हो चुकी हैं, कह लें कि कब्रें अपनी खो चुकी हैं, वो कह लें कि वो जो पुख्तगी थी वो खो चुकी हैं, लेकिन वो मौजूद यहाँ पर ज़रूर है। वो कब्रें देखें, उनकी पुख्तगी और उसका डिज़ाइन जो है वो एज इट इज़ मौजूद है आज इतना अर्सा गुजरने के बावजूद। इसके बाद आपको मैं बताता चलूँ कि ये कब्रिस्तान कराची से 55 किलोमीटर दूर है, सिंध के अंदर मौजूद है। ठट्ठा से तकरीबन कह लें कि 5 से 10 किलोमीटर के अंदर ये मौजूद है, और दरियाए सिंध के डेल्टा पर 3 मील के अंदर वाक़ है। तारीख के अवराक में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ ठट्ठा शहर के इस कब्रिस्तान का जिक्र 1381 से मिलता है। 1381 से इसका जिक्र मिलता है, जबकि ये एज इट इज़ इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो वो है, इसको क्योंकि नाम अब सकाफत का दे दिया, विरसा बाकायदा तौर पे ना सिर्फ सिंध का बल्कि पाकिस्तान का और बल्कि इंटरनेशनली यूनेस्को का भी इसको, और उसके अंदर विरसा जात जो है दुनिया के जो विरसे हैं उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। ये जो टॉम था जिसको जो हम अभी दिखा रहे थे, ये ईसा खान तोर खान 2 उनका ये टॉम था, और उसके अंदर उनके जो नज़दीकी तरीन लोग थे वो इसके अंदर हैं। एक दफ़ा फिर अपने जो नाजरीन हैं उनको बताता चलूँ कि ये 7 सदियाँ पहले की जो तारीख है उसके अंदर इस कब्रिस्तान का जिक्र मिलता है। 40 साल पहले पाकिस्तान के इस ठट्ठा कब्रिस्तान या मकली कब्रिस्तान को यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया गया। यूनेस्को के अंदर दुनिया भर के जो बेहतरीन कब्रिस्तान है उसके अंदर इसको शामिल किया गया। मुख्तलिफ बादशाहों, गवर्नरों, औलिया कराम, दानिश्वरों और उस वक्त की बेहतरीन जो शख्सियात थी, रानियों समेत, रानियों के भी इधर मकबरे जो ये कब्रें मौजूद हैं। और वो तमाम लोग जो अहमियत के हामिल थे, जो कहते थे कि मैं बहुत अहम हूँ, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी कब्रें मौजूद हैं। उनका जो नाम की वो प्लेटें होती हैं, स्लेटें होती हैं, वो भी उन्होंने बहुत बनवाई होंगी, लेकिन वो भी अब मिट चुकी हैं। तो ये जो एरिया था 912 एकड़ का, इसके अंदर 5 लाख वो अहम तरीन शख्सियात उस वक्त की, जिस सदियों की बात, 7 सदियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जितनी भी अहम शख्सियात आई वो तमाम की तमाम उनकी ख्वाहिश थी, उनके जो बड़े थे उनका वो होती थी, ख्वाहिश होती थी कि इस कब्रिस्तान में करना है, क्योंकि ये कब्रिस्तान उस वक्त का सबसे बड़ा कब्रिस्तान डिक्लेयर हुआ था, और आज भी उसको बड़ा कब्रिस्तान का वो रुतबा हासिल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में और बड़े अहम तरीन विरसों के अंदर इनका जिक्र आता है। ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इसके पूरा एरिया जो है, इसको कब्रें ही कब्रें हैं, और वो तमाम कब्रें कुछ तो अपनी ये खो चुकी हैं पुख्तगी, लेकिन कुछ पुख्ता उसी सूरत हाल, उसी हालत में मौजूद हैं। उसके ऊपर जो खताती है वो भी मौजूद है। फन आर्ट खताती उस वक्त के जो कारीगर होंगे, बेहतरीन कारीगर, उस वक्त के आलमी कारीगर, वो यहाँ पर ये कब्रें बनाया करते थे, और इसके अंदर जो दफन होते थे वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर उस वक्त का बेहतरीन कारीगर ये कब्र बनाता था तो वो खुद कितने अहम होंगे। ये तमाम लोग जो हैं वो चले गए, लेकिन उनकी यादगार में ये कब्रिस्तान, जिसके अंदर अब कब्र नहीं बन सकती, लेकिन ये म्यूजियम के शक्ल में मौजूद है। लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जब भी आते हैं, यहाँ पर आके इन कब्रों को देखने आते हैं, क्योंकि ये कब्रें उन अहम लोगों की हैं जिनको वहम था कि उनके बगैर ज़िंदगी रुक जाएगी या दुनिया नहीं चल सकेगी, लेकिन वो दुनिया चल रही है। लेकिन उनकी कब्रें लोगों के लिए मिसाल है कि वो तो चले गए, ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन ये मिट्टी की सूरत में या पत्थर की सूरत में या कब्रों की सूरत में देखा जा सकता है। दुनिया चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, लेकिन उनकी
कहानी खत्म हो चुकी। जावेद गफारी को ठट्ठा से, मकली कब्रिस्तान से, दुनिया इंटरनेशनल कब्रिस्तान से इजाज़त दे दी है, जिसके अंदर 5 लाख कब्रें हैं। शुक्रिया।